कि चैप्टर में करा रखा हूँ उसकी मैं लिंक्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके वीडियो को ज़रूर देखें, आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहे हैं, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। ठीक है, जो फॉर्मूलेज हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उसी पे क्वेश्चन हमारे पूछेगा। ठीक, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी द्विघात समीकरण की। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का आपका जो व्यापक समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण, वो क्या होता है, ax² bx + c = 0। c हमारा क्या होता है, अचर पद। ठीक है, तो शून्यक निकालने यानी कि शून्यक x के दो मान निकालने हैं। शून्यक क्या होता है, इससे पहले मैंने 2.1 में समझा रखा है कि x का वो मान जो यहाँ पर रखने पे इसको क्या बना देता है, 0, उसे हम शून्य बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर सपोज करो शून्यक हमारे पास दो हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो इसमें एक संबंध है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला -kb/a। ये b है हमारा, ये a है और ये हमारा c है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, ये दूसरा फॉर्मूला होता है, इसको हम अल्फा गुणा बीटा बोलते हैं और फॉर्मूला होता है c/a। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कोई एग्जाम में। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 2.2 में। ठीक है, शून्यक निकालने और शून्यकों के बीच की हमें जांच करनी है। देखो, द्विघात समीकरण को हल करने के 3 मेथड पढ़ोगे आप एग्जाम इस कक्षा 10 में। एक तो तोड़ के करने वाला जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, एक होगा द्विघात समीकरण जिसे हम श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं, और एक होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये x² - 2x - 8 = 0। अब इसमें तरीका क्या है कि x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1, इसकी और इसकी ना क्या करते हैं, गुणा करते हैं रफ में। 1 × 8, चिन्ह नहीं देखना है अभी, 8 मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है हमें जिनको गुणा करें तो 8 आता हो, और ये वाला चिन्ह देखना, और घटाने पे कितना आता हो, 2 आता हो। गुणा करने पे 8 आए और घटाने पे 2 आए, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। x² क्या था, 4 दूनी 8, 4x घटाने पर चिन्ह था, ये घटाने का चिन्ह यहाँ आ जाएगा, दूनी 8। अब इस ये माइनस बाहर है, माइनस अंदर क्या कर देंगे, गुणा, x² - 4x, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। एक जोड़ा यहाँ से, दूसरा जोड़ा यहाँ से। अब इस जोड़े से क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब है जो दोनों में मिनिमम भागा चला जाए, जिसका इसमें x का भागा इसमें भी जाएगा, x का भागा इसमें भी जाएगा। x बाहर निकालेंगे, यहाँ 2 बार था तो 1 बार बचेगा क्योंकि 1 बाहर आ चुका है। यहाँ से भी x को हमने बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 4। इसमें से दोनों में भागा क्या जाएगा, 2 का भागा इसमें भी जाएगा, 2 का भागा इसमें भी जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ है, 2 बाहर आ गया, 2 1 कम 2, और ये x बचा, 2 चौके 8, 0। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं। अगर देखो आपका ये डिफरेंट आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है, यहाँ से और यहाँ से अगर अलग अलग आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। अगर आपका ये सेम आ रहा है तो आपने सही किया है। ठीक है, और जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकालना है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं।
फिर क्या करते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0 रखोगे तो माइनस का 4 इधर का क्या हो जाएगा, प्लस का 4। फिर क्या करोगे, यदि इस फैक्टर को लोगे x प्लस 2 बराबर 0, सो ये प्लस का 2 इधर का क्या हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, तो इसे, ये हमारे शून्य का आ गए, तो इसे हम अल्फा बोल देते हैं, इसे हम बीटा बोल देते हैं। अब सेकंड पार्ट में जांच के लिए बोला है, जांच मतलब संबंध वाला। ठीक है, हमें समीकरण क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये दे रखा था। यहाँ a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, b क्या है, x का गुणांक माइनस के 2, और c क्या है, माइनस के 8। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पहला पद क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b बट्टा ए। अल्फा कितना आया था, देखो 4 यहाँ रखो। बीटा कितना आया था, माइनस के 2। माइनस b कितना हमारे पास, माइनस के 2, और a कितना हमारे पास 1। 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 बट्टा 1। 4 में से 2 गया 2, इधर भी 2, आगे दोनों तरफ बराबर, तो सही है हमारा। नेक्स्ट क्या चलेगा, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ए। ठीक है, अल्फा हमारा कितना आया था 4, बीटा हमारा माइनस के 2, c हमें दे रखा था माइनस के 8, और a हमारे पास था 1। 4 दूनी 8, क्योंकि गुणे का संबंध होता है, माइनस के 8, तो आया दोनों तरफ बराबर। तो जो भी आपका आंसर है वो सही भी है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आराम से हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 4h स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बस x की जगह h लिख दिया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो, इसकी गुणा इसके साथ होगा, ऐसे ही 2 1 गुणा 4 यानी कि 4। 2 नंबर ऐसे लेने जिनको गुणा करने पे 4 आता है और जोड़ने पे भी कितना आता हो, 4। गुणा करने पे भी 4 है और जोड़ने पे भी 4 है, तो क्या 2 2 2 दूनी 4, और 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। 2h प्लस लगा दिया, 2h प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस नेगेटिव से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के 2h माइनस के 2h प्लस 1 इक्वल टू 0। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, 2 का भागा इधर भी जाएगा, 2 का भागा इसमें भी जाएगा। h इसमें भी है, कम से कम h इसमें भी है, मिनिमम पावर लेते हैं तो 2h कॉमन आ जाएगा। 2 दूनी 4, h स्क्वायर से h बाहर है ऑलरेडी, 1 h बचेगा, और ये पूरा 2h एक कम 2h पूरा बाहर आ गया। जब पूरा बाहर आ जाता है तो वहाँ पर 1 बचा है, और यहाँ से जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं कॉमन। ठीक है, चूँकि बाहर ऋणात्मक है तो अंदर पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर भी चिन्ह बदल जाएगा। है समान, सही चल रहा है हमारा, मतलब जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और फिर जो हमने कॉमन निकाला वो दूसरे ब्रैकेट में। तो देखो ये दोनों समान आ गए, एक ही में ही बात बन जाएगा। यदि 2h माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा। 2 गुणे में है, इधर आकर बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, फिर से यदि 2h माइनस 1 बराबर 0, तो h बराबर इधर से भी क्या जाएगा, 1 बट्टा 2। तो ये हमारा अल्फ़ा और यही हमारा बीटा है। ठीक, अब हमें जांच करनी है। जांच में
देखो हमारे पास सबसे पहले इस समीकरण क्या दे रखा है, 4s² माइनस 4s+1 ये दे रखा था। यहाँ ए की जगह पे कितना है 4, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे क्या है +1। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था, -β/e। अल्फ़ा भी हमारा 1/2 आया था, बीटा भी हमारा 1/2 आया था, और बी हमारे पास क्या है -4, ए हमारे पास क्या है 4। देखो लॉसो पर कितना जाएगा 2, जब नीचे समान होते तो ऊपर जुड़ जाता है, +4/4, 2/2, 4/4, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, सो 1 = 1। ठीक, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट पे क्या है इसके, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा = C/E। प्रोडक्ट में हम कर रहे हैं तो अल्फ़ा हमारे पास 1/2 आया था, बीटा भी हमारे पास 1/2 आया था, सी हमारे पास कितने क्वेश्चन में 1 है, और ए हमारे पास 4 है। 1 कम 1, 2 दूनी 4 है, बराबर दोनों तरफ, सही है यानी कि हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थर्ड वाले पार्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला पार्ट। इसमें देखो व्यवस्थित करके नहीं लिखा हुआ है, x² के बाद x का पद आना चाहिए, तो वो बाद में उसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं हम पहले। थर्ड हमें दे क्या रखा है, तो व्यवस्थित करके लिखने पर हम क्या बोलेंगे, व्यवस्थित करके लिखने पर। तो व्यवस्थित करके लिखेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 = 0। फिर नियम क्या होता है, इसकी गुणा इसके साथ, 6 × 18, गुणा करने पे 18 है, ऐसे दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पे 18 है और घटाने पे 7 है, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, घटाना का चिन्ह, दूनी 18। ठीक, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस। देखो अगर इसको हल करोगे ना तो फिर से यही मिल जाता है, ठीक है। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से 3 का भागा इसमें भी जाएगा, 3 का भागा इसमें भी जाएगा, और x यहाँ पर भी कम से कम भाग जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। सो 3 दूनी 6, x² से x बाहर आ गया तो x बचा, 3 × 9, x पूरा बाहर आ गया। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, और जब 1 बाहर निकालते हैं तो जो भी यहाँ होता है वो पूरा का पूरा यहाँ लिख देते हैं। एक बार, 2 बार, दोनों में को जो 2 बार होते हैं उसको 1 बार लिखते हैं, और जो कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है। यदि 2x - 3 = 0, सो माइनस के 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 3, तो 3 प्लस का इधर के, ये मतलब 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये हमारा अल्फा हो गया। यदि 3x + 1 = 0, ये प्लस का 1 उधर आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, इसे हम बीटा बोल देंगे। ठीक है, अब हमें जांच करनी है, समीकरण क्या दे रखा था, x² माइनस के 7x, यहाँ ए की जगह पर 6 है,
बी की जगह पे माइनस के साथ है, चिन्हों का भी ध्यान रखना, सी की जगह पे -3 है। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। क्या करना है? नंबर 1, शून्यकों का योगफल। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -kb/a। फॉर्मूला अल्फ़ा आया है हमारे पास 3/2 और बीटा हमारे पास आया है -1/3, तो डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ यहाँ। माइनस बी हमारे पास कितना आया था? बी क्वेश्चन में माइनस के साथ है और ए हमारा कितना है? 6 है। तो देखो लॉस ऑफ इधर लो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 1 कम 2, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6। तो 9 में से 2 गया, 7/6। यहाँ पर भी 7/6 है, बराबर दोनों तरफ। बिल्कुल। नंबर सेकंड पे आ जाओ। शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणा बीटा, फॉर्मूला होता है C/A। अल्फ़ा हमारा कितना आया था? 3/2। बीटा हमारा क्या आया था? -1/3। सी हमारा कितना आया था? -3। और ए हमारा कितना आया था? 6। 3 से 3 कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2, -1/2, दोनों तरफ बराबर। तो ये भी हो गया आराम से, है ना? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4u² + 8u, फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या है? देखो सी नहीं है, तो वो जो 3 क्वेश्चन हमने किया इसमें नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या होगा, बल्कि और आसान है। क्या कॉमन है? देखो यहाँ से 4u कॉमन है, तो 4 कम 4 बाहर आ गया, u² से u बचा। u तो बाहर ऑलरेडी आ रखा है, 4 दूनी 8। ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, जोड़ा बन गया। एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। यदि 4u बराबर 0, तो 4 इधर 0/4, तो u का मान क्या आ गया? 4। ये हमारा अल्फा हो गया। यदि u + 2 बराबर 0, तो u प्लस कट उधर के क्या हो गया? -2। ये हमारा बीटा आ गया। ये तो बड़ा और आसान था। अब जांच करते हैं। क्या था हमारे पास? 4u² + 8u। सी नहीं है तो 0 लिख देता हूँ मैं सी की जगह पर। तो यहाँ से देखो ए की जगह पर कितना है? 4, बी की जगह पे 8 और सी की जगह पे कितना है? 0। सी है ही नहीं तो 0 बोल देंगे। अब पहला क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -kb/a। अल्फ़ा कितना आया था हमारे पास? 0। बीटा हमारे पास -2 आया था। बी हमारे पास 8 है और ये हमारे पास 4 है। तो 0 में से 2 गया, -2। 8 4 दूनी 8, -2, बराबर दोनों तरफ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणन फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा हमारा कितना आया था? 0। बीटा हमारा कितना आया था? -2। सी हमारे पास 0 था और ए हमारे पास कितना था क्वेश्चन में? 4। ठीक है, तो 0 गुणा 2 0, 0/4 0, दोनों तरफ बराबर है। ये भी मिल गया हमें आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। 5वें पार्ट पे आ जाओ। t² - 15 बराबर 0। इसमें देखो टी का पद नहीं है ना, तो उसको भी हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे नहीं कर सकते। तो ये और आसान है, बल्कि +15 इधर अगर -15 हो जाएगा
तो टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √15, यानी कि एक टी का मान प्लस के √15 है और दूसरे टी का मान माइनस के √15 है। तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। चूँकि t² -15 हमें दे रखा था, तो यहाँ a के प्लेस पर t² का गुणांक कितना है, 1। t है ही नहीं, तो b हमारे पास 0 है और c हमारे पास -15 है। यहाँ से ठीक है। तो देखो सबसे पहला शून्यकों का क्या होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -k/b/a। ठीक है, ये होता है। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना आया था, √15, बीटा हमारे पास कितना आया था, -k/15, बी हमारे पास इस क्वेश्चन में 0 है और ए हमारे पास कितना है, 1। तो 15 में से 15 के √0, इधर भी 0। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, गुणनफल। तो अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है, c/e। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा कितना आया था, देखो क्वेश्चन में √15, बीटा पे हमारा आया था √15 लेकिन माइनस का, c हमारा कितना था, -k/15 और ये हमारा 1 था। √15 15 हो जाएगा, माइनस बाहर और यहाँ पर भी -15, दोनों तरफ बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट 6, तो ये भी इतने सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं, एक क्वेश्चन मैं सिर्फ आप पे छोड़ रहा हूँ और वो भी मैं हिंट भी दे रहा हूँ कि 3 × 4 गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12, और घटाने पे 1। तो 4 और 3, 4 या 12, 4 में से 3 घटाओगे तो 1। इस क्वेश्चन को आप सरल करो और मेरे को कमेंट करके आप बताओगे कि x का आंसर क्या क्या आया। ठीक है, 2 क्वेश्चन 2 आंसर जो आएंगे x के, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लूँगा जिसने सही सही बोला होगा। ठीक है, कर पाओगे। एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन ओनली एक क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है द्विघात बहुपद का, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सूत्र है, ठीक है, यदि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा हो, तो जो बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र वो ये होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये सूत्र होता है। इस छोटे से सूत्र को याद रख लेना, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएंगे। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि शून्यकों का योग पहले दे रखा, गुणनफल बाद में दे रखा है, क्रमशः बोला है ना, तो योगफल पहले है और गुणनफल बाद में है। तो देखो दिया है, ऐसे लिखना, दिया है योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा में 1/4 दे रखा है और अल्फ़ा गुणा बीटा यानी कि योग गुणनफल हमें दे रखा है -k1। अब इस सूत्र में रख देना है, इस सूत्र में, सूत्र ऐसे लिख दोगे, हर एक क्वेश्चन में उससे करना है। द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये कर दिया। x² का अल्फ़ा बीटा का मान क्या दे रखा है, 1/4, यहाँ से x और यहाँ से क्या आ जाएगा -k1। बस यहीं छोड़ दो, आपको कुछ भी नहीं करना और हल मत करना। अगर एनसीईआरटी के आंसर्स को देखा जाए तो देख लेते हैं एक बार, आपको यकीन भी हो जाए। एनसीईआरटी के आंसर्स को भी देख लिया जाए साथ ही साथ।
तो इन्होंने ऐसा किया है, थोड़ा हल कर दिया। चलो आप हल नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम हल करके भी दिखा लेते हैं। एनसीईआरटी में जब किया है तो हम भी करेंगे। इसको कैसे हल करना है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स बट्टा 4 ये चीज़ है ना, प्लस का 1 क्या आ जाएगा लॉस ऑफ, देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। सीधी सी बात बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। एक चक्को 4 है तो यहाँ से इसकी गुणा हो जाएगी 4x²। इसके नीचे 4 है तो 4 एक कम 4, एक को x से गुणा करोगे वही आएगा, और एक चक्को 4, 4 एक कम 4। ठीक है। सो ये जो होता है ना 4, अब इसका इक्वल टू 0 मान के चलोगे। ठीक है, तो इसके बट्टे में 1 है, तिरछे गुणा करोगे। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 रहता है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा 0, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। 0 मत लिख देना, इक्वल टू 0 लिखोगे तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण और बहुपद में अंतर है, हालांकि 4 गुणा 0 0 होता है, वो तो 0 हो गया, लेकिन लिखना नहीं है आपको, बस ऐसे ही करना है। ये बहुपद में आंसर छोड़ना है, क्योंकि समीकरण नहीं पूछा आपसे, आपसे बहुपद पूछा है। नंबर 2, योगफल √2 दे रखा है और गुणनफल 1/3 दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर ये क्या दे रखा है √2, और ये क्या है 1/3। सो लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो 3 आ जाएगा। 3 की गुणा इसके साथ हो गया 3x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √2। ठीक है, क्योंकि √2 अपरिमेय है, 3 परिमेय, तो गुणा ऐसे ही होता है। और इसके बट्टे में 3 है, 3 एक कम 3, 1 एक कम 1, तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, नीचे वाला हटा देते हैं तो बहुपद क्या हो जाएगा 3x², 3 √2x+1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही सारे होंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड वाले पार्ट पे। अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या दे रखा है 0, और अल्फ़ा गुणा बीटा में देखा √5। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये तो हमें दे रखा है 0x, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है √5। तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो यहाँ से क्या जाएगा x² प्लस √5 आंसर। ठीक है, चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। अल्फ़ा बीटा भी 1 दे रखा है और अल्फ़ा गुणा बीटा भी 1 दे रखा है। x² अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1, बाहर से x, और अल्फ़ा गुणा बीटा की जगह पे 1, तो ये क्या जाएगा x² x से कम x प्लस 1 आंसर। पांचवा पार्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा में दे रखा है -1/4, और अल्फ़ा गुणा बीटा जो हमें दे रखा है +1/4। फॉर्मूला आपको पता ही है, x² माइनस के अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, मान रख दो। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x से कम x/4 लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 4, इसकी गुणा इसके साथ शॉर्ट ट्रिक 4x² प्लस इसके बट्टे में जब 4 है ना तो जो ऊपर रहता है वो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, सिंपल। तो जो द्विघात बहुपद आएगा 4x² प्लस x, ये आ जाएगा, नीचे वाला छोड़ देते हैं, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पांचवा भी हो गया, छठा कर लेते हैं लास्ट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बाद में भूल जाते हो। और अल्फ़ा गुणा बीटा में क्या दे रखा है 1, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x²
माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास 4x, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना है 1, तो यही आंसर आ गया। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।